रजवन जी, कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि कोडाराम जी मेरे साथी हैं, वो सिर्फ वोट काट रहे हैं और भ्रमित हो गए हैं। मैं इनेलो के जाल से उनको वापस निकाल कर ले आऊंगा और कांग्रेस में पूरी इज्जत के साथ शामिल करवाऊंगा। इसका मतलब ये खाली जयप्रकाश जी के हाथ में था क्या इससे पहले जब कांग्रेस में थे तो क्या उनको बेइज्जत कराने का काम जयप्रकाश जी ने किया था? ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने वाली बातें कर रहे हैं। असल में जो आज का जो माहौल जो बना हुआ है वो जयप्रकाश जी के अगेंस्ट बना हुआ है और वो कारण है उसका कि वहां पे जो चुनाव है वो वहां के स्थानीय लोगों के बीच का चुनाव है। वहां पे जिस प्रकार से जो कोडाराम नंबरदार जी जो वहां पे जनता के बीच के उम्मीदवार हैं, वो जनता भी उनको इसलिए अपने सर माथे पर बैठाने का काम कर रही है कि ये वो व्यक्ति है जो हर समय जनता के बीच में रहता है, चाहे छोटे से छोटे आंदोलन में या बड़े से बड़े किसी भी भागीदारी के लिए अगर कहीं पे भी सामने कोई अगर आदमी आता है तो वो कोडाराम नंबरदार आता है। अगर हम बड़े परिवार की बात करें, अगर हम उस इलाके के जो अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हमारा तो यहाँ पर किला है, हमारा तो गढ़ है यहाँ पे, तो वो गढ़ और किले वाले लोगों की वहां पर हकीकत सामने आ रही है। यहाँ पे इस चुनाव में एक सच और झूठ का भी फैसला होना है। मनु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी ने जो कांग्रेस में रहते हुए जो झूठ बोले और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए, इन दोनों बातों का जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी कि जैसे कांग्रेस में थे तो वो आरोप लगाते थे कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी में 2 महीने में शामिल हुए और वहां पर उन्होंने 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लेकर आ गए। तो ये दोनों चीजों का पता लगेगा, वहां की जनता उनको दिखाने का काम करेगी कि जो 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं 2 महीने में लेके आने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो परियोजनाएं कहीं लगी तो नहीं। और दूसरी बात, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक ये सवालिया निशान भी है, एक तरफ वो समान हरियाणा में समान विकास होने की बात कहते थे, लेकिन खुद कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि इससे पहले इस हलके में कोई विकास नहीं हुआ था, यानी 8 साल में उस हलके में कोई विकास नहीं हुआ और 2 महीने में मैंने विकास करा के दिखा दिया। ये तो व्यक्ति इतने साल लंबी राजनीति करने के बाद एक ही परिवार का वहां पर उम्मीदवार वहां पर बार बार जीत रहा है, जनता उन पर विश्वास जताने का काम कर रही है और उसके बावजूद भी अगर हल्के का विकास ना हो, वहां की रोड के टूटे हुए हो, वहां पर पानी की निकासी की समस्या हो, पानी की समस्या हो, वहां की जनता को रोजगारों की समस्या से जूझना पड़े, तो वो सोच के देखिए वो व्यक्ति विकास नहीं कर रहे, वो केवल और केवल अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि चुनाव की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने बेवजह इस्तीफा दिया, जनता के ऊपर एक ऐसा चुनाव थोप दिया कि जनता को मौका मिला है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात कहता था कि मुझे कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बनेगी, मेरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में पहले तो वो क्या कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन आज क्या भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं, आज क्या उनके वो जो इरादे थे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बनने के, क्या वो धराशायी हो गए? मतलब पहले वो मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांगते थे और आज क्या कह रहे हैं कि मेरे बेटे को विधायक बना दो। तो जनता वहां को देख चुकी है कि विधायक बनने से यहाँ पर इस इलाके का कोई भला नहीं करने वाले, इनको तो लंदन में रहना है, ये दिल्ली में रहना है, तो ये यहाँ के लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। हाँ, कोडाराम नंबरदार की जो बात है वो जनता उन पर इसलिए विश्वास जता रही है कि हमारे बीच का व्यक्ति है, जब चाहे हम उनसे मिल सकते हैं, जब चाहे वो हमें बुलाए, हम हमारे साथ कड़े से कड़े और कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे।